देखेंगे बेटा कि हम सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं। लैब में अगर तुम्हारे पास कोई अगर सॉलिड साल्ट है उसका सोल्यूशन तुम कैसे बना सकते हो, और अगर कोई लिक्विड है तो उसका भी हम सोल्यूशन बना सकते हैं। लिक्विड का बनाना उल्टा और आसान होता है। बेटा एक मेजरिंग फ्लास्क दे देना, एक मेजरिंग फ्लास्क ले आओ। तो देखो बेटा हम सोल्यूशन को कैसे बनाते हैं उसके लिए हम पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन भी समझेंगे। मेजरिंग फ्लास्क भी ले आओ, ठीक है, सिलेंडर भी ले और एक फ्लास्क भी ले आओ। छोटा छोटा भी दे देना, यहाँ ला के रख देना, इतने में कैलकुलेशन समझाते रहते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा हम कैसे बनाते हैं कि पहले लिक्विड का देखते हैं। देखो कि तुमने अगर ध्यान हो तो बेटा कि तुमने उसमें कि जब हमने उसको किया था, याद हो तो जब हमने फर्स्ट यूनिट करी थी तुमने बेटा, जिसमें मोलैलिटी, मोलैरिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन भी करे थे। अब नॉर्मेलिटी इक्वेशन अगर तुम्हें ध्यान हो तो दैट इज N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो हम इसकी हेल्प से किसी भी लिक्विड का सोल्यूशन बना सकते हैं बहुत आराम से। कि भाई मान लो वो तुमसे ये कहे कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का 100 ml सोल्यूशन बनाना है हमें, हैविंग नॉर्मेलिटी 1/10। नॉर्मेलिटी कितनी है उसकी 1/10, और कितने वॉल्यूम का बनाना है 100। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत? तो इसमें अब तुम देखो बेटा हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, अब जो सोल्यूशन हम यूज करेंगे वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगी। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी होती है 36। ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी नॉर्मेलिटी होती है 36। अब मैं इसकी कितनी वॉल्यूम लूं, ठीक है, ताकि 1/10 नॉर्मल सोल्यूशन बन जाए, कितनी वॉल्यूम का 100 ml। समझ में आ रही है ना बेटा बात? तो हम यहाँ से V1 निकाल लेंगे, तो जो V1 निकल कर आएगा उसको हम यहाँ पर मेजर कर लेंगे। तो V1 इज इक्वल टू, ये तुम देख सकते हो 1/10 इंटू 100, और यहाँ हमारा 36 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा हमारा। समझ में आ रही है बेटा बात? तो पॉइंट एक तरीके से हमारा 10/36 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना बेटा, आ रही है बात समझ में? तो हमारा यहाँ पर कितना, हमें बस कितना थोड़ा सा वॉल्यूम लेकर चलना पड़ेगा, है ना, हमें कोई ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि हम बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन बना रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड तो खुद अपने आप में बहुत कोरोसिव भी होती है, तो बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन से भी हमारे सारे टेस्ट हो जाते हैं। आ रही बेटा बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? तो किसी सॉलिड का अगर सोल्यूशन बनाना हो, ठीक है, तो देखो मोलैरिटी निकालने का तुम्हें ध्यान हो तो बेटा एक तुमने फॉर्मूला करा था, M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला किया था, ठीक है ना। अच्छा, अब तुम देखो बेटा, अब मान लो हमें NaH का सोल्यूशन बनाना है ना। अगर हम कहें NaH का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, मतलब आंसर यहाँ हमारा 1 आना चाहिए। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो बेटा, हम मॉलिक्यूलर वेट तो किसी का चेंज नहीं कर सकते, वो तो हमेशा वही रहेगा। NaH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? NaH का निकालो, फटाफट से निकालो, 23 + 16 + 1 40। ठीक है, NaH का कितना आ जाएगा हमारा बेटा 40। ठीक है, तो 40 इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है बेटा। अच्छा, अब तुम देखो बेटा यहाँ पर इधर भी हमारा 1000 होगा, हमें सब चीजें काटनी है ताकि 1 आ जाए हमारा आंसर। तो ये भी कितना लेना पड़ेगा 40। ठीक है, तो अब तुम देखो बेटा ये हमारे पास एक क्लियर, एक सिंपल सी पिक्चर है कि किसी का भी अगर मुझे 1 मोलर सोल्यूशन और 1 लीटर बनाना है, 1 मोलर और 1 लीटर अगर सोल्यूशन बनाना है, ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी सॉलिड का अगर 1 मोलर और 1 लीटर सोल्यूशन बनाना होता है तो हमें उसका कितना वेट लेना होता है? उसी के ही मॉलिक्यूलर वेट के बराबर इन ग्राम। जैसे अगर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना है तो 40 ग्राम ले देंगे। ठीक है, अब हम इसी चीज को सिंपल ध्यान में रखेंगे कि अगर 1000 ml NaH के लिए 1000 ml और 1 मोलर बनाना होता है तो हम कितना लेकर चलते हैं?
ठीक है, तो हम कितना लेंगे इसका 40 ग्राम। अब अगर मान लो तुम्हें 100 ml का बनाना हो, ठीक है, और 1/10 बनाना हो, तो हम कितना लेकर चलेंगे? इन दोनों चीजों को यूनिटरी मेथड लगाएंगे। देखो बेटा, इनको आपस में गुना कर दो और इससे भाग कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 40 इंटू 100 इंटू 1/10, और ये हमारा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखो कर दो तुम ये 1000, और 1 को तो लिखो मत लिखो, 1 ही आएगा बेसिकली वहां पर, क्योंकि वहां 1 मोलर के लिए हम एक स्टैंडर्ड चीज निकाल सकते हैं। 1 लीटर 1 मोलर के लिए हमेशा 40 ग्राम। तो जितने भी मिलीलीटर का बनाना है, जितनी भी मोलरिटी का बनाना है, उसके लिए हम कितना लेंगे? इन दोनों चीजों को हमेशा गुना कर दो और इससे कर दो डिवाइड। तो जो भी वैल्यू हमारी निकल कर आएगी, ठीक है, ये देखो तुम इसको काटोगे तो ये हमारा 40/100 हो गया है ना। तो ये 2 जीरो हमारे ऊपर चले जाएंगे, तो सिंपल कितना लेंगे हम? 0.4 ग्राम हम तोलेंगे, ठीक है। तो 0.4 ग्राम तोल कर, अब जब तुम तोल लोगे उसके बाद तुम देखो ये हमारा है 500 ml का है। अब अगर मुझे 100 ml का बनाना है तो मैं 100 ml का मेजरिंग फ्लास्क लूंगी। अब अगर मान लो कि भाई हमें थोड़ा ही बनाना है, तुम थोड़े थोड़े बनाओ। देखो ऐसे छोटे छोटे हमारे इतने सारे किट आई हैं, सब थोड़ा थोड़ा बनाए। उल्टा थोड़े में तुम्हें क्या है, जो लास्ट है देखो यहां तक तो हम भर लेते हैं। देखो पहले जैसे कि भाई मान लो हमें 0.4 ही ग्राम हम ले रहे हैं, ठीक है, उससे तो फिर और भी ज्यादा हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। अब मान लो इसी के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे 25 ml की है, कि 25 ml और अगर 1/10 बनाना है तो यहाँ 100 की जगह में क्या लिख दूंगी इधर हमारा 25, ठीक है ना, 25 आ जाएगा। तो उसको हम 25 से और मल्टीप्लाई कर देंगे सब काट वाट के, तो उतना हम देखो ये जो हमारा क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा, ये हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक हमारा बैलेंस है, ठीक है ना। तो इसमें हम यहाँ पर इसको ऑन करके हम पहले एक पेपर रख लेते हैं, पीस ऑफ पेपर, फिर टेयर कर देते हैं। टेयर करने से क्या है कि उसका वेट खत्म हो जाता है, एक तरीके से उसका वेट काउंट नहीं होगा जो हमने पहले रखा था, है ना। तो अब करने के बाद अब जब तुम तोलोगे, तुम तोलते जाओ, जब इसमें जो भी वेट यहाँ निकल कर आएगा, जितना वो आ जाए, पुड़िया में उसको ले लो साल्ट को, और उस साल्ट में लेने के बाद हम उसको क्या करेंगे, देखो बेटा, इसमें पोर कर देंगे, ऊपर से डाल देंगे, फिर पानी डालेंगे, पानी डालेंगे, थोड़ा सा हिलाते रहेंगे। और ये जो लास्ट वाला मार्क है, ऐसे नहीं कि पानी डालो तुमसे बेटा एकदम उबल सारा निकल के बाहर आ जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालना है, यहाँ तक डाल लो। इसके बाद ये वाली जो है इतना सा पानी डालते ही भर जाएगी, तो बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डालेंगे और इतना डालना है कि लास्ट ड्रॉप हमारा बस यहाँ पर ऐसे लोअर मेनिस्कस आएगी, क्योंकि कलरलेस सोल्यूशन है तो जो यहाँ टच करे। तुम कलर्ड सोल्यूशन बनाओ, तुम कॉपर सल्फेट का बनाओ, देखो नीला नीला बनेगा, KMnO4 का बनाओ, पिंक कलर का बनेगा। तो तुम अलग अलग कलर की कल मेरे से 60 लेना, ठीक है। ऐसे ही उसका वेट निकालना, मॉलिक्यूलर वेट उसके फॉर्मूले से निकाल कर, ठीक है, और इसी हिसाब से तोल कर डालोगे, पानी डालोगे। लिक्विड का भी बना सकते हो, तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड मैं नहीं दूंगी, बट HCl ले लो, तुम नाइट्रिक एसिड ले लो, और उनकी भी मैं तुम्हें नॉर्मेलिटी बता दूंगी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की। तो थोड़ा सा वो डालकर हम बना सकते हैं, और अपना अपना जो भी बनाए फिर उस पर ऐसे चिट लगा देना एक, कि भाई मैंने इतना नॉर्मल, भाई वॉल्यूम तो इसी में पता लग जाएगी क्योंकि 25 ml का है। तो जो भी अलग अलग वॉल्यूम्स के बनाओगे उसमें तुम लिखना कि तुमने इसका और इतनी नॉर्मेलिटी और इतनी मोलरिटी का बनाया है। तो कल जब तुम बना रहे होंगे सोल्यूशन, तब हम उनकी और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तुम अपने आप से ही बनाओगे, कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। तो इस तरीके से तुम लिक्विड का और सॉलिड का सोल्यूशन बना सकते हो, ठीक है।